hi everyone. Welcome back to another exciting session with me, Asha, on your favorite YouTube channel, Stock Options and Futures. ये निफ्टी का मंथली चार्ट है. अगर आपको याद होगा तो वी डिस्कस्ड दैट आफ्टर द 31 दिसंबर का जो क्लोज है उसके बाद हम लोग एक एनालिसिस करेंगे एंड देन वील कम अप विथ अ वीडियो ऑन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट from the markets based on our monthly close. Now, this 31st ka close is so important. Why? Because 31st ka close determines the yearly close, for the markets. It determines this half yearly close, quarterly close, and also the monthly close. तो वो कैंडल ऑलरेडी बन चुका है. दैट कैंडल इज ऑलरेडी क्लोज. दिस इज अ मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी. सो आज हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं कि व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंडाइसेस. नाउ दिस वीडियो गाइस इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट. सो मिस मत करना, इसको पूरा का पूरा देख लेना. एंड इसके साथ साथ अगर आपको याद होगा तो वी हैड ऑल्सो शेयर्ड अ वीडियो वे वी टॉक्ड अबाउट, 2 महीने पहले ही हमने बनाया था, जहां पे हमने क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, बर्ड्स आई व्यू फॉर द एंटायर ईयर. हमने ये डिस्कस किया था. वी showed you that this was made already and this was something that we also teach in our astrogan to our astrogan students. हमने ये चीज उनको सिखाया था कि how to take this analysis. This is a special course that we had done where we taught them कि yearly का analysis आप कैसे कर सकते हो. How can you analyze Nifty on an yearly basis. ये एग्जैक्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट का टॉप और बॉटम्स नहीं बनाएगा, बट आपको एक रोड मैप पता चल जाएगा कि निफ्टी कैसे मूव करने वाला है. तो वी लुक एट दिस. लास्ट ईयर कैसा था, बिकॉज दिस वाज लास्ट ईयर्स चार्ट एंड ये ऑलरेडी मैंने हमारे यूट्यूब चैनल में शेयर किया था. 2 मंथ्स पहले ही मैंने शेयर किया था कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट फॉर द रिमेनिंग 2 मंथ्स. उसके साथ साथ इस साल का भी हम लोग बर्ड्स आई व्यू रेडी किया है, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था दैट वी विल शेयर इट विथ यू. सो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले. जिनको भी ये सीखना होगा कि हाउ टू मेक दिस पर्टिकुलर चार्ट, ईयरली चार्ट ऑफ निफ्टी, आप हमारे ये जो ईयरली एनालिसिस वाला कोर्स जो है फॉर एस्ट्रोगैन, यू कैन ज्वाइन दैट. Now, anyway, I'm going to share it with you. So, those of you who want to watch it, you can just watch it and see how it goes. Now, guys, one more quick thing that I want to tell you. There are a lot of viewers who are a part of our YouTube channel, जो हमारी एनालिसिस देखते हैं, हमारे व्यू कर लेते हैं. उसमें से आपके काफी सारा बेनिफिट्स भी होता है, बट आप अपना लाइक करना भूल जाते हो. तो हमारा ये आपसे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए. उससे क्या होगा, वी ऑल्सो गेट मोटिवेटेड. प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो हम एफर्ट्स आप डाल रहे हैं इसमें काफी सारे रिसर्च और एनालिसिस होता है. आपके एक लाइक से ये जो वीडियो है ये हमें ग्रो करने हेल्प करेगा. इट विल हेल्प अस रीच मोर व्यूअर्स एंड इट विल हेल्प अस ग्रो मोर. सो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो फर्स्ट हम लोग चार्ट के साथ एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मैं आपको निफ्टी का ईयरली जो ओवरव्यू है फॉर 2025, यस, द एंटायर 2025 का ओवरव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी. नाउ देखिए, ये तो एज आई टोल्ड यू दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी. और ये जो कैंडल्स जो बने हैं ये कोई खास अच्छा नहीं लग रहा है. फ्रॉम दिस चार्ट रीडिंग अगर आप करोगे ये जो खास अच्छा नहीं लग रहा है. नाउ दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ 24,580 एंड दिस इज 24,850, 24,550, 24,850. जब तक निफ्टी ये लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक निफ्टी इज नॉट बुलिश. राइट, यू एवरी अपॉर्चुनिटी यू गेट, आप एक सेल ऑन राइज मोड में जा सकते हो जब तक ये लेवल्स ब्रीच करके सस्टेन नहीं करे. दिस इज फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म पोजिशनल पर्सपेक्टिव. राइट, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करेंगे. ऑब्वियसली जब भी मार्केट गिरता है देयर आर मल्टीपल स्टॉक्स दैट डू वेल, तो आपकी स्टॉक सिलेक्शन पे आपको ध्यान रखना चाहिए. बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेरिश मार्केट, राइट, बिकॉज दिस फॉर्मेशन फॉर नाउ इज नॉट टू ग्रेट. नाउ कहाँ पे आपको सेल करना चाहिए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म प्लेयर, कहाँ आपको
सेलिंग करना चाहिए फॉर नाउ। 23,900 के लेवल्स अगर निफ्टी क्रॉस नहीं करेगा फॉर दिस वीक, राइट, तो ये वीक का लेवल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नाउ फॉर दिस वीक एंड फॉर दिस मंथ। 23,900 का लेवल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 23,900 के लेवल को ब्रीच करके नीचे क्लोज करे तो आप यहां से एक सेलिंग मार्केट्स में आते हुए देख सकते हो, राइट। दिस इज फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ लेवल्स एंड दिस इज फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू। अभी हम लोग अगर अगेन इफ यू गो बैक टू द वीकली टाइम फ्रेम, आप देख सकते हो अगर ये लेवल ब्रीच कर देता है जो रीसेंट लो है ऑफ 23,263, देन आप लोग वापस मार्केट को 21,100 विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स रीटेस्ट करते हुए आप देख सकते हो, राइट। दिस इज समथिंग दैट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी इफ वी डू नॉट होल्ड दीज लेवल्स। नाउ इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट गिरेगा और एकदम से आपको ये लेवल अटेन करके देगा। जैसे आप देख सकते हो देयर विल बी मल्टीपल बाउंसेस दैट विल कम एंड देन इट विल रीटेस्ट दोज लेवल्स एंड देन कम बैक। सो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट वन साइडेड फॉल आपको देखने को मिलेगा या फिर तुरंत आपको ये लेवल्स आएगा, आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के 21,000 के पुट खरीदोगे, ये सब मत करिएगा। प्लीज गो विद द फ्लो, प्लीज गो विद डेटा, बट मार्केट्स आर नॉट लुकिंग टू ग्रेट इन द करंट सिनेरियो। आप देख सकते हो ये 21 डे मूविंग एवरेज अगर आप लगाओगे तो वीकली में भी 21 डे का मूविंग एवरेज से ही हमने रिजेक्शन लिया है। तो ये सब चीजें आप अपना एनालिसिस पे ध्यान में रखिए। जब तक ये लेवल्स के ऊपर हम सस्टेन नहीं करेंगे, आप एग्रेसिवली कोई भी लॉन्ग पोजीशंस मार्केट में मत बनाइए। इसका ये मतलब नहीं है इंट्राडे में बाउंसेस नहीं आएंगे, आएंगे। आप इंट्राडे में कॉल्स भी बाई कर सकते हो और सिमिलरली इंट्राडे में आप पुट्स भी बाई कर सकते हो। सो आई एम नॉट सेइंग दैट वन साइडेड फॉल आपको देखने को मिलेगा। All that I'm saying is these levels at which the market is right now do not seem very very promising where we can see a very good up move। तो आपकी positions आप ध्यान रखिए, बहुत aggressively buy वगैरह मत करके बैठिए, थोड़ा ध्यान रखिए। डोंट थिंक दैट एक आधा दिन अगर मार्केट ऊपर गया ये मत सोच के बैठिएगा कि मार्केट अभी बुलिश हो गया और आपने बहुत एग्रेसिव अपनी पोजीशंस ऑन द बुल साइड बना लिया, ऐसा मत करिए। सिमिलरली मैं अभी बोल रही हूं करके आप बहुत एग्रेसिव शॉट्स भी मत करिए, प्ले विद द लेवल्स। बट this is what I am expecting, that the markets can breach these levels and then come back to the may retest this 21,100 odd levels in the near future till March. This is my expectation. Now, a couple of things more. As you all know, हम लोग एस्ट्रो विद टेक्निकल्स करते हैं, तो मैं डेटा भी एनालिसिस करती हूँ। तो मैं डेटा के हिसाब से अगर आपको हमारे इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ आवर पेड ग्रुप वेयर वी डू इंडेक्स ट्रेडिंग, जहाँ पे मैं as and when I analyze data and as and when I have certain findings, मैं रोज अपडेट करती हूँ। अगर आपको उस ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप you should join our premium group in index analysis, where we do share this on a daily basis for our प्रीमियम मेंबर्स। तो आप डोंट मिस। अब वहां पे लाइव भी मैं अपडेट करती हूँ। ऑब्वियसली हमारे जो लेवल्स होते हैं एस्ट्रो ज्ञान के, यू विल हैव एक्सेस टू दैट, यू विल ऑल्सो हैव एक्सेस टू आवर डेटा। So all this is there, so if you want to be a part of our premium group, please do join our prime group, and the details and everything is available हमारे telegram channel में। Link to our telegram channel is also given in this video below, so don't miss joining our telegram channel। And from there, if you feel that our analysis is something that suits your kind of trading style, then do join our premium channel as well। Okay, now आगे बढ़ते हैं। So this is from a perspective of technical analysis। For now, for me, the charts do not look that great. It looks like a sell on rise kind of a market. All right. So this is from a technical perspective. Now let's go back again to the monthly chart। अगर आप मंथली चार्ट को भी देखोगे, अगेन इट्स द सेम लेवल्स जो हमने यहाँ मार्क कर रखा है। दिस इज नो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस एनालिसिस करोगे तो आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि मार्केट को आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। ओके, नाउ इफ आई हाइड ऑल दीज
ऑल दीज लाइंस दैट आई हैव मार्क्ड, आप देख सकते हो यहाँ पे भी मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ अ पैटर्न बना रहा है. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हेड एंड शोल्डर को ब्रीच करने के लिए इट टेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम. मैं हमेशा जैसे बताती हूँ, जो भी पैटर्न हेड एंड शोल्डर 15 मिनट्स में, 1 आवर में वगैरह मत देखिए. हेड एंड शोल्डर इज समथिंग दैट वर्क्स वंडरफुली वेल ओनली इन अ बिगर टाइम फ्रेम. मैं हमेशा बोलती हूँ, जो चीज को टाइम लग के बनता है उसका जो इम्पैक्ट है वो हमेशा ज्यादा रहेगा. सो if you see, there is also a head and shoulder kind of a formation that's happening on the weekly chart of Nifty. So if this level gets breached, or ये जो low है excuse me, my throat is a little bad. So if this level is breached, ये जो low है ये breach होता है, तो ये नीचे की ओर भी एक अच्छा almost 10% का मूव आप देख सकते हो. So this is also something that you have to be cautious about. Okay. Why 10%? Because ये जो head का जो this particular depth of this head is another 10%. So ये target जो है पहले ये वाला आएगा, then आपको ये head का portion का target आपको मिलेगा. So that's how head and shoulder works. So this is from a perspective of the head and shoulder technical patterns. ठीक है. Now let's move on and see our Astrogan analysis, right? सो ये जो हमने बनाया था, दिस वाज फॉर द लास्ट ईयर, दैट इज 2024 का ये हमारा चार्ट है. तो मोटा मोटे आप देख सकते हो, आपको पता था दीज ये जो डिप्स आएगा यहाँ पे आप अपनी एंट्री ले सकते हो और मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा. दिस वाज समथिंग दैट यू अंडरस्टूड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव. ये हमारा, दिस इज द एक्चुअल व्हाट हैपेंड. ये उससे पहले ही हमने ड्रॉ कर रखा है, based on our Astrogan analysis. So this is something that you knew how you can trade in the market. Now, अगर मैं इस चीज को हाइड करूं, right? If I hide this, right? If I hide this, इसको अगर हाइड करूं तो दिस इज हाउ दिस ईयर लुक्स. अभी ये ईयर आपका यहां से शुरू है, 1 जनवरी, राइट? दिस स्टार्ट्स फ्रॉम ईयर. ये ईयर को अगर आप मार्क करोगे फ्रॉम हियर, so you can see that there is a fall that can be expected in the market. Now exact, I'm not saying that these levels are going to come. Okay, please don't misunderstand that ये levels आएगा. जैसे मैंने अगर कैंडल्स को यहाँ पे ऑन कर दिया तो आप देख सकते हो, दिस डजंट टेल यू दैट दिस इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट फॉल और दिस इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट टॉप. ये वो सब नहीं बताता है. दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू ऑफ द मार्केट. क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, दिस इज जस्ट दैट. So if I close these, analysis, then you can see that this is how this year looks, right? You can see a downfall that is coming up, and वो downfall होने के बाद, then you can see that the market may recover. Now, in between this, right, this probably looks like till March, April, you should get that fall. That is what this chart approximately is talking about. Now, exactly कहाँ तक fall आएगा, this and all is something that you will have to, as and when the day unfolds, आपको उसको देखना पड़ेगा. हो सकता है ये fall ना आए. I'm not, predicting anything. I will go with, as you all know, I will go with data. I'll go with everyday analysis. But this is the bird's eye view of the markets for now. ये एक, this is a possibility that this is what can happen in the market. So ये हमने 1 तारीख से जो है वो बनाया है. तो till now if you see the market is behaving something like that. ये टॉप बनाया, उसके बाद it's sort of डीला डाला हो रहा है. now probably we can see a fall coming in the market. now fall का ये मतलब नहीं है, as I told you, one sided fall नहीं आएगा, बीच में swings आएंगे. that's how market functions. but हो सकती है, there can be a डाउन मूव दैट कैन कम इन द मार्केट. सो आप अपनी पोजिशन के ख्याल रखिए. जैसे आप देख सकते हो, इफ आई गो बैक टू द मेन चार्ट, आप देख सकते हो, इफ यू गो बैक टू द चार्ट एनालिसिस, या इफ यू गो बैक टू द चार्ट एनालिसिस, आप ये देख सकते हो कि मार्केट, when it is a bearish market, right, when it is a bearish market, ये बीच के जो भी gains है, उसको one single red candle will sort of negate that entire gains. So bearish market में बहुत आसानी से 2 दिन के gains, 3 दिन के gains एक single candle completely इरेडिकेट कर देता है. तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी रियली रियली वेरी ऑफ. आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी पोजीशंस की. एग्रेसिवली लॉन्ग या एग्रेसिवली शॉर्ट्स मत करिए. गो विद द फ्लो. इट्स लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू बी अ बेरिश मार्केट टिल एटलीस्ट मे बी मार्च और अप्रैल, राइट?
Now, what could be these triggers? I do not know. Result season शुरू होने वाला है. Normally, the results around the quarter के जो results आते हैं, especially January में वगैरह जो results आते हैं, normally they are muted. Could be a trigger. The auto sales, of course, the numbers are good, but I don't know what could be the trigger. क्या हो सकता है trigger ये? I do not know. But then results normally result season शुरू हो रहा है. Normally, if the results are not as per expectations or if the management commentary is not great, then stocks में आपको एक गिरावट देखने को मिल सकता है. तो please take care of those positions and then accordingly manage your trades. All right. I hope this was useful, informative. Again, as I'm telling you, like zarur karna, because that's the only way we will be motivated to keep giving you such kind of research that we are doing. We're giving you these research, we are uploading these analysis for you all on YouTube. अगर आप like करोगे तो obviously the reach will be more and we will reach more, we'll be able to grow more. So that is something that we would request. आप एक muted, don't be a person who's just a spectator to the entire thing. थोड़ा हमें भी help करिए so that we can also grow in this journey. So that we'll be more motivated to make such videos. Thank you so much, guys. I hope you have a very safe trading session. And again, those of you who want to join us in our premium channel, do get in touch with us to join our index premium channel. जिनको भी ये सीखना होगा कि कैसे ये एनालिसिस करना चाहिए for the year, again, you can get in touch with us, and we will also teach you how to make these charts. Thank you so much. See you soon in the next video.